ये मेरा जैकेट है। मैं जब कहता हूँ ये मेरा जैकेट है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं जैकेट नहीं हूँ। ये जैकेट मुझे बहुत पसंद है। इस जैकेट का कलर, इसका टेक्सचर मुझे बहुत पसंद है। ये जैकेट मैं सऊदी अरब से ख़रीदा था। ये मुझे बहुत अजीज़ है। अब आइए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर ऐसा क्यों होता है, जब हम किसी हमारे मुखल्लिस दोस्त या मुखल्लिस रिश्तेदार को कोई एडवाइस देते हैं तो हम बेहतर से बेहतर एडवाइस देते हैं, लेकिन अगर उसी सिचुएशन में अगर हम हों तो हम कोई उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल पाते। ऐसा क्यों होता है? ये जैकेट मुझे इतना परेशान क्यों कर रही है? ये क्या जैकेट को निकाल कर देखो। आप कह रहे हैं कि ये जैकेट को खुद से अलग करूं। इस जैकेट को मैं खुद से कैसे अलग कर सकता हूं? इस जैकेट से मेरे जज्बात, मेरे एहसासात जुड़े हुए हैं। मेरी ज़िंदगी की खुशियां मैं इस जैकेट में देखता हूं। लेकिन ये जैकेट इतना परेशान क्यों कर रही है मुझे? यहाँ पर 3 नुकात हैं जो समझने के हैं। एक है जैकेट, दूसरा है प्रॉब्लम, और तीसरा है वो शख्स यानी मैं, जो इस जैकेट की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। इस जैकेट की वजह से मैं प्रॉब्लम भी फेस कर रहा हूँ, और इस जैकेट में मेरे जज्बात और मेरे एहसासात यानी खुद के खुशियों को इस जैकेट में मैं देखता हूँ। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन है यहाँ पर। लेकिन जैकेट मुझे परेशान भी कर रही है, और हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि इस जैकेट को निकाल कर देखो। लेकिन इस जैकेट को मैं खुद से अलग कैसे कर सकता हूँ, या ख़ुद को इस जैकेट से कैसे अलग कर सकता हूँ? लेकिन मेरे भाई काफ़ी इंसिस्ट कर रहे हैं कि इस जैकेट को निकाल कर देखो, तो मैं मेरे भाई की बात को रद्द नहीं कर सकता। इसको निकालते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हल निकलता है। तो मैं जैकेट को ख़ुद से अलग कर दिया, यानी ख़ुद को जैकेट के बाहर ले आया, और मैं इस जैकेट को अब देख रहा हूँ। अब मैं जैकेट को जब देखता हूँ तो इसके टॉप, बॉटम, चेन्स, यानी इस जैकेट को 360 डिग्री में देख सकता हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिचुएशन होता है हमारा। हम जब कभी किसी प्रॉब्लम में स्ट्रक हो जाते हैं, एक होता है हमारा गोल, जिससे हमारे जज्बात, हमारे एहसासात और हमारे खुशियाँ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन उस गोल में जब कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो हम जो प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं उससे बाहर निकलकर हम सोचने की कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए हमें कोई सलूशन नहीं मिलता। बिल्कुल इस इस जैकेट की तरह, जैकेट को हम जैसे पहने हुए थे, ये हमारे जिस्म का हिस्सा बन गया था। हालांकि ये जैकेट मैं जैकेट नहीं हूँ, लेकिन जैकेट मेरे जिस्म का हिस्सा बन गया था। इसलिए जैकेट से होने वाले प्रॉब्लम्स को मैं नहीं देख पा रहा था, और मैं जैकेट को अलग करना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि इससे मेरे जज्बात और एहसासात जुड़े हुए हैं। अगरचे हमें किसी भी प्रॉब्लम का क्रिएटिवली आंसर निकालना है तो हमें जैकेट से बाहर आने की ज़रूरत है, यानी
जो सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उस सिचुएशन के बाहर हमको निकलने की ज़रूरत है। जब हम बाहर निकलते हैं और बिल्कुल उसी तरह जैसा हम दूसरों को एडवाइस देते हैं उस तरह हम सोचें कि उस ये प्रॉब्लम अगरचे किसी और को होता तो हम कैसे एडवाइस देते हैं, उसी तौर पे हम सोचें तो फिर देखिए कि कैसे आइडियाज़ हमें आते हैं। दूसरा ये है कि ये जो जैकेट है इससे जो हमारे एहसासात, हमारे जज्बात, हमारे खुशियाँ जुड़े हुए हैं उसको टेम्पररी तौर पर खुद से कुछ देर के लिए अलग कर दें, उसको कुछ देर के लिए रोक दें। अगरचे आप उसी स्टेट ऑफ माइंड से उस प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश करेंगे, उस जज्बात, उस एहसासात के साथ, कभी आपका कुछ ईगो भी उससे जुड़े हुआ हो जाता है, यानी मैं जब जुड़ जाता है उस सिचुएशन के साथ तो हम बराबर सोच नहीं पाते। तो वो प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से हम खुद को अलग करें, खुद को बाहर निकालें और सोचें। इसी को हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं, यानी प्रॉब्लम से बाहर खुद को लाना और क्रिएटिवली सोचना, और हमारे जितने भी सेंटिमेंट्स और इमोशंस हैं उसको हम कुछ देर के लिए खुद से अलग कर दें। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। तो जब कभी भी प्रॉब्लम आपको आए तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अप्लाई करने की कोशिश करिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर उसके रिज़ल्ट्स मिल सकें और बराबर आप प्रॉपर डिसीजन ले सकें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।